वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 प्रारंभ किए थे। उसमें हम आपको विद्युत धारा को परिभाषित करके उससे संबंधित सूत्र लिख दिए थे। उस पर बताए थे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे तब आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है, यदि किसी चालक से प्रवाहित आवेश Q समय t पर समीकरण Q इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 के अनुसार निर्भर करता है, तब t बराबर 2 सेकंड पर चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की गणना करें। यहाँ पर आवेश कूलम्ब में है और समय सेकंड में है। यदि किसी चालक से प्रवाहित आवेश Q समय t पर समीकरण Q बराबर 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5 के अनुसार निर्भर करता है, तब t बराबर 2 सेकंड पर चालक से प्रवाहित विद्युत धारा की गणना करें। जब भी ऐसा सवाल पूछे तो हम बताए थे आपको, तात्क्षणिक विद्युत धारा I बराबर सूत्र dq बाई dt। अब d बाई dt अवकलन का चिन्ह है। Q का जो मान है 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। अब देखो d बाई डी टी 3t स्क्वायर, d बाई डी टी 4t और d बाई डी टी 5। अब यहाँ पर अवकलन के सूत्र की आवश्यकता है, तो सूत्र आपको बताया गया है कि यदि y बराबर a इंटू एक्स के पावर n हो तो dy बाई डी एक्स मतलब y का अवकलन किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। a अपने जगह पर, n x का पावर n माइनस 1। इसी सूत्र का उपयोग हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो देखो a की जगह पर 3 है, n की जगह 2 माइनस 1, फिर इस 4t n की जगह पावर 1 है, 1 माइनस 1, और 5 अचर राशि है, और अचर राशि का अवकलन क्या होता है? 0। तो ये शून्य हो गया, तो ये 6t हो गया। अब प्लस ये क्या हो गया? 4, क्योंकि t के पावर 0 1 हो गया। अब t का मान कितना रखना है? 2 सेकेंड। तो जब t बराबर 2 सेकेंड, तब I बराबर 6 गुना 2 अब प्लस 4, 12 4 16 एम्पियर। यानी 2 सेकेंड पर चालक से जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान कितना एम्पियर आ गया? 16 एम्पियर। अब t बराबर 0 सेकेंड पर, 10 सेकेंड पर, 5 सेकेंड पर, किसी भी समय पर अगर धारा पूछी जाए तो हम इस व्यंजक में t का मान रख करके उस समय पर चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार से इसका उल्टा भी पूछ सकता है। इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा I समय t पर निम्नलिखित समीकरण के अनुसार
निर्भर करती है तब t बराबर 2 सेकंड से 4 सेकंड के अंतराल में चालक के किसी काट से प्रवाहित आवेश की गणना करें। समीकरण दिया है I बराबर 4t³ प्लस 3t² प्लस 5। यही विद्युत धारा I समय t पर इसी समीकरण के अनुसार निर्भर कर रही है। अब कहता है कि t बराबर 2 सेकंड से t बराबर 4 सेकंड के अंतराल में चालक के किसी काट से गुजरने वाले आवेश की गणना करें। ऐसा समझ पावे तो चूंकि I बराबर आप सूत्र आपको बताया गया dq/dt, इसलिए dq/dt बराबर 4t³ 3t² प्लस 5। तो dq बराबर 4t³ dt 3t² dt प्लस 5 dt। अब समाकलन अब इसमें करना है 0 से q। 4 तो बाहर रहेगा, समाकलन t³ dt 2 से कितना 4 प्लस 3 t² dt 2 से 4 प्लस 5 dt 2 से 4। अब 2 सेकंड से 4 सेकंड के अंतराल में तो शुरू में आवेश 0, 4 सेकंड होने पर q, तो dq का समाकलन तो q हो गया 0 से q 4। अब देखो नियम क्या है। समाकलन में सूत्र बताया है, इसके घात में एक जुटेगा और उतना ही से क्या होगा, भाग होगा। तो t के पावर 3 dt, तो t के पावर 3 पावर में एक जुटेगा 4, तो t का पावर 4/4 2 से 4 3। यहाँ 2 के पावर में एक जुटेगा तो t का पावर 3/3 2 से 4। इसका t हो गया 2 से 4। ये 4 4 कैंसिल हो गया, ये 3 3 कैंसिल हो गया। अब एक बार इसके जगह पर नियम है ऊपरी सीमा q माइनस चिन्ह होता है 0। अब t की जगह पर पहले 4, इसका पावर क्या हो गया 4, चिन्ह किसका होगा माइनस का। t की जगह 2, इसका पावर 4। उसी प्रकार से t की जगह फिर 4, इसका पावर 3, 2 का पावर 3 5, t का पावर 4 माइनस 2। नियम है एक बार इसके जगह पर ऊपरी सीमा, फिर माइनस का चिन्ह, उसके बाद निचला सीमा। इस समाकलन में बताया गया है। अब 4 गुना 4 16, 16 चौका 64 और 64 चौका 216, सॉरी 64 16 24 256 माइनस 2 का पावर 4 16, 4 का पावर 3 4 चौका 16 चौका 64 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 गुना 2 बचेगा तो 56 16 240 हो गया प्लस 56 10, तो 40 10 50 306 0 6 5 4 9 1 10 2 1 3 इतना कूलम। यानी 2 सेकंड से 4 सेकंड के अंतराल में चालक के किसी काट से गुजरने वाला आवेश
306 कूलम हो गया। तो इस प्रकार से इस विद्युत धारा से संबंधित जो सूत्र थे उस पर हम आपको सवाल बता दिए। अब हम लोग आगे भौतिक राशि की चर्चा करेंगे। विद्युत धारा घनत्व, इलेक्ट्रिक करेंट डेंसिटी। अब इसमें भी देखिएगा प्रायः लिखा रहेगा धारा घनत्व, करेंट डेंसिटी, लेकिन जो उपयुक्त शब्द है वो है विद्युत धारा घनत्व। हम पहले भी बता चुके आपको कि विद्युत धारा के स्थान पर प्रायः शब्द धारा का ही उपयोग कर दिया जाता है। तो विद्युत धारा घनत्व लिखा रहे या धारा घनत्व, इससे भ्रमित नहीं होना है। तो क्या है विद्युत धारा घनत्व? तो चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को ही विद्युत धारा घनत्व कहा जाता है। यहां पर बात कही गई अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा। धारा प्रवाह के दिशा के लंबवत चालक को काटने पर जो भाग बनेगा उसी के क्षेत्रफल को कहा जाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान लो कि ये कोई आपका ये आयताकार मान लो सीट है। अगर धारा ऐसे प्रवाहित होती है तो इसके लंबवत काटेंगे तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। लेकिन यही धारा अगर ऐसे जाएगी तो इसके लंबवत ये जो भाग कटेगा ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाएगा। तो जब भी धारा कहीं प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाह के लंबवत दिशा में, जैसे डस्टर है, धारा अगर ऐसे जा रही है तो इसके लंबवत काटने पर ये भाग बनेगा, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाएगा। अगर धारा ऐसे जा रही है तो इसके लंबवत काटेंगे तो ये भाग बनेगा, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को ही विद्युत धारा घनत्व कहा जाता है। अब यहाँ पर धारा तो अदिश राशि है, क्षेत्रफल में जब भी शर्त लग जाए लंबवत का तो वो सदिश हो जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा घनत्व क्या है, सदिश राशि है। तो देखिए चालक के प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को विद्युत धारा घनत्व कहा जाता है। यदि चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I है, तब विद्युत धारा घनत्व, देखो J से सूचित करते हैं I/A। अब यह जो विद्युत धारा घनत्व है एक सदिश राशि, जैसा हमने बताया। तो विद्युत धारा घनत्व J बराबर सूत्र क्या होगा, I/A। अब इस विद्युत धारा घनत्व का SI मात्रक, तो इसका SI मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा का SI मात्रक हम लोग क्या पढ़े, एम्पियर, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, बीमा। तो विद्युत धारा का विमीय संकेत I अथवा A भी होता है। क्षेत्रफल का L स्क्वायर ऊपर जाएगा तो L का पावर -2,
तो विद्युत धारा घनत्व याद रखिए एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और इसका बीमा IL⁻² होता है। तो विद्युत धारा घनत्व आप समझ गए। अब देखिए इसके बाद जो तीसरी राशि है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अंग्रेजी में इसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम लोग पढ़े, आपको बताए कि किसी भी चालक पर जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, अर्थात जब उसके सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है, तो उसमें उपस्थित प्रत्येक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल लगना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वो एक निश्चित दिशा में अर्थात निम्न विभव वाले सिरा से उच्च विभव वाले सिरा की ओर गति प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन बल के अधीन जो गति होती है वो त्वरित गति होती है, उसका वेग हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन चलना शुरू करते हैं, उस चालक में उपस्थित जो परमाणु हैं जिनसे वो निकले हुए हैं, उनसे उनकी टक्कर होती है। तो दो क्रमागत टक्करों के बीच तो वेग बढ़ता है, लेकिन जैसे टक्कर होता है वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो हर एक टक्कर के बीच में वेग बढ़ता है, फिर शून्य होता है, बढ़ता है, फिर शून्य होता है। तो विद्युत क्षेत्र के अधीन चालक में उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गतिशील होते हैं, उसी औसत वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। जैसे मान लो ये चालक है, आप इस पर विभवांतर भी आरोपित कर दिए, विद्युत क्षेत्र ही हो गया। ये जितने स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन हैं सब इधर चलना शुरू होंगे विद्युत बल के कारण, लेकिन यहाँ तो खाली है नहीं कि ये सीधे चले जाए। जैसे चलना शुरू करेंगे, इसमें उपस्थित जो परमाणु है उनसे इनकी टक्कर होगी। तो जो दो क्रमागत बीच में दूरी मिली दो परमाणुओं के बीच, जिसमें टक्कर नहीं हुआ, उस दौरान तो वेग बढ़ेगा, लेकिन जैसे टक्कर होगा वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दो क्रमागत टक्करों में जो समय लगता है उसको इसका श्रांति काल कहा जाता है। तो परिभाषा जब भी पूछे अनुगमन वेग या अपवाह वेग का, तो क्या लिखिएगा, विद्युत क्षेत्र के अधीन चालक में उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गतिमान होते हैं, उस औसत वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र के अधीन चालक में उपस्थित स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गतिमान होते हैं, उस औसत वेग को इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। अब ये अपवाह वेग कितना होगा, तो यदि चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र E है, तब प्रत्येक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल F बराबर E इंटू ई। स्मॉल ई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है, वो सूत्र जानते हैं, बराबर QE। अब इलेक्ट्रॉन का त्वरण A बराबर F/m, E/m
m, जहां m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। यहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे समय को श्रांति काल कहा जाता है। तो यदि श्रांति काल टॉ है, इस चिन्ह को टॉ पढ़ते हैं, तब इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग VD से इसको सूचित करते हैं। तो ये हो जाएगा त्वरण गुना समय। त्वरण कितना है, E/m इंटू टॉ। तो ये सूत्र हो गया इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग का। VD बराबर स्मॉल e कैपिटल E टॉ बटा m। याद रखिए यही क्या है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का परिमाण है, कैपिटल E चालक पर आरोपित विद्युत क्षेत्र है, टॉ श्रांति काल यानी इलेक्ट्रॉन के दो क्रमागत टक्करों के दौरान लगा समय, और m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। अब यदि इस चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर v और इसकी लंबाई l है, तो आप सूत्र जानते हैं, विद्युत क्षेत्र E बराबर सूत्र V/L होता है। तो इस स्थिति में आप लिख सकते हैं VD बराबर E/v टॉ बटा m इंटू L। इस विद्युत क्षेत्र E के जगह पर हमने लिख दिया V/L। V यहाँ पर क्या है, चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर, और L जो है वो चालक की लंबाई है। तो इस वीडियो में हम लोग आज यहाँ तक छोड़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।